नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभवीरे में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का सेक्शन 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा मतलब समरी टाइप पूरा का पूरा ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा है ना, इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट टाइम तक देखना, मतलब आपको सब कुछ इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है एंड क्या इसकी थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है, पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट टाइम तक देखना। एंड आपको बता दूं, हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11th का सिलेबस ही अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने आपको सभी का सभी मतलब सेक्शन 3 तक जो कुछ भी था वो पूरा मतलब हमने कवर कर लिया। एंड आज हम कर रहे हैं 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो व्हाट इज मेड बाय दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ये सबको पता है। एंड इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा ये तो पता है। अंग्रेजी यानी ड्रामा यानी कि इसे बोल सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर ड्रामा यानी कि नाटक बोलते हो ना, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या बोला गया, मैं सेक्शन 4 को स्टार्ट करने से पहले इसे भी एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपने आपकी जो इंडेक्स होती है ना, उसमें अगर देखते हो तो यहाँ पर बोला गया है जेनर ड्रामा, यानी कि ड्रामा जो है नाटक शैली बोलते हैं इसे। तो ये नाटक शैली के ऊपर है पूरा का पूरा सेक्शन 4 है। यानी कि हाल ही के वक्त में इसका ज़्यादा जो यूज़ होता है इस ड्रामा का, वो होता है जैसे कि कॉलेज में कोई ड्रामा का पार्ट होता है, या तो कोई बड़े बड़े ड्रामाज होते हैं जैसे कि कपिल शर्मा शो जैसे ड्रामाज। एंड ऑल्सो ऑल मैं बताऊँ तो आपको DID एंड बहुत सारे शोज जो होते हैं जहाँ पर ड्रामा का पार्ट किया जाता है। एंड आजकल मूवी, यानी कि मूवी भी एक ड्रामा का ही पार्ट है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा का इंट्रोडक्शन। अगर आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो उसे। तो यहाँ पर इंग्लिश ड्रामा के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज़ ड्रामा, अब ड्रामा की डेफिनेशन दी गई है। शायद से आपको पूछा भी जाए तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप इसे रीड कर लो एंड याद ही कर लेना, यानी कि पाठ कर लेना। ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। यानी कि ड्रामा वो होता है जो कि स्टेज पर स्क्रिप्ट के साथ एक्ट किया जाता है, जिसकी ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाई जाती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस की रिहर्सल की जाती है, एंड उसके बाद वो एक्ट किया जाता है स्टेज के ऊपर। इन विच स्टोरी इज रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग, यानी कि डायलॉग भी होनी चाहिए, उसमें एक्शन भी होता है। एंड यही ड्रामा की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद शॉर्टर एक्सप्लोर डिक्शनरी, उसके बाद ग्लेसरी लिटरेचर टर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया था एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो भी मूवीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी मूवीज़ के एक्टर्स होते हैं, उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि किसे को किस वक्त क्या बोलना है। उसी तरीके से यहाँ पर मतलब डायरेक्टली समझ लो किसी शो या तो किसी मूवी का यहाँ पर ये जो ड्रामा होता है ना, वो किस तरीके से लिखा जाता है वो हमें बताया गया था। तो द एलिमेंट ऑफ ड्रामा यहाँ पे बोला गया है। द एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा आर प्लॉट, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, यानी कि कैरेक्टर्स कौन से, उसमें एक्टर्स कौन से लेंगे हम वो, उसके बाद डायलॉग कौन कौन से और कौन से कैरेक्टर का कौन सा डायलॉग है, उसके बाद सेटिंग्स होनी चाहिए, स्टेज डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम, थीम भी समझ में आनी चाहिए। द फोर, उसके बाद दिया गया है द फोर क्लोजली रिलेटेड एरियाज ऑफ फोकस आर। तो यहाँ पर द फोकस ऑफ द सीन, द फोकस ऑफ द ऑडियंस, द फोकस ऑफ द कैरेक्टर एंड द फोकस ऑफ द एक्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फोकस ऑफ द सीन, उसके बाद यहाँ पर बोला गया फोकस ऑफ द ऑडियंस, यानी किसी भी ऑडियंस का फोकस हमारे ऊपर होना चाहिए, जो भी एक्टर्स है और जो भी ड्रामा है उसके ऊपर होना चाहिए। कैरेक्टर का भी फोकस होना चाहिए एंड एक्टर्स का भी फोकस होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में बोला गया आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, यानी कि जब आप इस यूनिट को लर्न करोगे, मतलब पूरा का पूरा सेक्शन 4 जो है उसे आप लर्न करोगे, तो आप इस चीज़ों के लिए एबल पात्र हो जाओगे, जो कि अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई ड्रामा एज ए जेनर ऑफ लिटरेचर। तो यानी कि इंग्लिश साहित्य बोल सकते हो ना, ड्रामा साहित्य यानी कि नाटक शैली साहित्य, इसे समझने के लिए यानी कि इसे पहचानने के लिए आप एबल हो जाओगे, ऐसा बोला गया है। लर्न द डेफिनेशन ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा किसे कहा जाता है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आपको पता ही चल जाएगी, यानी कि पता तो चल ही चुकी है। और आपको थीम भी समझ में आ जाएगी कि ड्रामा किसे कहा जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि ड्रामा क्या होता है इसे समझ में आ जाएगा आपको। एंड लिटरेचर क्या होता है, इसका साहित्य क्या होता है, और इसके अलग अलग साहित्य के प्रकार कौन से, इसे पहचानने में आप एबल हो जाओगे। एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्रामा, यानी कि आप ड्रामा को समझाने के भी लायक काबिल हो जाओगे। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्रामा, और ड्रामा की जो भी टाइप्स है, प्रकार है, उसे भी आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर बोला गया है टाइप्स ऑफ ड्रामा, जहाँ पे ट्रेजेडी, उसके बाद कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कॉमेडी में रोमांटिक कॉमेडी होती है, उसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी होती है, क्लासिकल कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ हमर, उसके बाद होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो यहाँ पर ये सब कॉमेडी के टाइप्स है ड्रामा के, जैसे कि आप हाल ही के वक्त में कॉमेडी मूवीज़ देखते हो बहुत सारे, बॉलीवुड में भी है एंड ऑल्सो ऑल धमाल वगैरह वगैरह, जो कोई भी मूवी है दन इस तरीके से, यानी कि ऐसी कई सारी कॉमेडी मूवीज़ भी आपने देखी होगी, वो भी यहाँ पर कॉमेडी ड्रामा का ही पार्ट है, यानी कि वो कॉमेडी मूवीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया, अगर मैं यहाँ पर रोटेट तो नहीं कर सकता,
यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यहाँ पर ड्रामा के एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो इसे रीड कर लो, यानी कि आपको समझ में आए ये जो मूवीज़ बनती है वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर दिया गया शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा की शॉर्ट हिस्ट्री दी गई है। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा थिएटर, यानी कि इंग्लिश ड्रामा थिएटर में मतलब कैसे पहचान हुई, या तो हिस्ट्री दी गई सिर्फ ड्रामा की। यानी कि आजकल देखो बहुत सारे एक्टर्स हैं, करोड़ों में पैसा है, यानी कि बहुत पैसा है यहाँ पे, बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपके पास टैलेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट द रेस्टोरेंट ड्रामा, तो ये भी आप रीड कर लो। उसके बाद आगे ही आपको मतलब आप रीड कर सकते हो तो रीड कर लो। इसके ऊपर तो मेरे को नहीं लगता एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगा, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो आप रीड करना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न ड्रामा थिएटर, उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिया गया इंडियन ड्रामा थिएटर, एंड यहीं पर है ना मतलब हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा की हिस्ट्री भी दी गई है। मतलब उसके बाद अबाउट वन एक्ट प्ले, एंड यहाँ पर वन एक्ट प्ले क्या होता है वो भी दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट प्लॉट थीम, उसके बाद सेटिंग लैंग्वेज, यानी कि जब हमें कोई मूवी निकालनी है तो किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड वो चीज़ कैसे होगी, जैसे कि प्लॉट, उसके बाद यहाँ पर थीम, उसके बाद सेटिंग लैंग्वेज, एंड ऑल्सो ऑल कैरेक्टर्स एंड फीचर्स ऑफ वन एक्ट प्ले, यानी कि वन एक्ट प्ले का फीचर्स। तो यहाँ पर इट हैज़ वन और मोर सीन्स, यानी कि इसमें एक और ज़्यादा सीन होनी चाहिए। इट इज़ द कॉन्सिस्ट इन मैनर, उसके बाद इट हैज़ अ सिंगल डोमिनेंट थीम विच प्रोड्यूस सिंगुलर इफेक्ट, उसके बाद इट ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ, इट हैज़ अ बिगिनिंग अ मिडल एंड एंड, द स्टेजेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर यहाँ पर है ना आपको दोस्तों यहाँ पर पॉइंट, इन सब पॉइंट को लेकर चलना है। उसके बाद क्रिएटिविटी, यानी कि जो भी मतलब आपको लग रहा होगा कि ये मूवी आई है हाल ही के वक्त में, यानी यहाँ पर ये चैप्टर तो हो चुका है एंड। तो यहाँ पर है ना मैं बताऊँ तो सेक्शन 4 में क्या बताया गया आपको, नाटक शैली के बारे में, वो भी इंग्लिश ड्रामा की। तो ये कैसे आई कैसे नहीं आई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, पूरा का पूरा इस चैप्टर में आपको लर्न करने को मिलेगा अगर आप इसे रीड करते हो। मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ड्रामा क्या होता है इसे एक्सप्लेन किया। जैसे कि समझो आज मुझे कोई मूवी निकालनी है तो मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे जैसे कि कैरेक्टर्स, एक्टर्स कौन से लोग, कौन सी स्क्रिप्ट, सबसे पहले मेरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन, या तो हाल ही में तो बहुत सारी फिल्म सिटीज़ निकल चुकी है, यानी कि एक ही जगह पर सब कुछ होता है, लेकिन पहले की जो मूवीज़ होती थी ना तो वहाँ पर अलग अलग लोकेशन पे जाके मूवी शूट करनी पड़ती थी। तो ठीक है, होप आपको समझ में आगे हो गए चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। यहाँ पर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर मिलेंगे, जहाँ पर आपको पूरा मतलब इसके आंसर्स देंगे, एंड होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो आपका। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलता है अगले वीडियो में जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।